दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था खाते को फ्रीज होने के संबंध में। हम कई तरीके से पैसे लेते हैं जिसके कारण हमारा खाता फ्रीज हो जाता है। कुछ ऐसे पेमेंट भी होते हैं जो हमको नहीं लेने चाहिए और हम ले लेते हैं, तो उस वजह से हमारा खाता फ्रीज हो जाता है। वो पेमेंट संदिग्ध होते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा, किसी थर्ड ऐप के द्वारा वो पेमेंट हमको किया जाता है जो गलत तरीके से कमाया गया पेमेंट होता है, या 420 के द्वारा कमाया गया किसी का, या किसी से स्कैम करके वो पेमेंट पाया हुआ होता है, वो आपको भेज दिया जाता है तो आपका खाता फ्रीज हो जाता है। कभी कभी आपने भी ऐसा किया होता है तो आपका खाता फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति ने इस तरह का अपराध किया होता है उसका खाता फ्रीज होता है तो वो ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है, क्योंकि उसने वो अपराध किया, वो 420 के तहत उसने उस पैसे को कमाया और वो पैसा गलत तरीके से अर्न किया, इसलिए उस खाते को फ्रीज किया जा चुका है। अगर आपने इस तरह का कोई अपराध किया ही नहीं है और आपका खाता फ्रीज हो जाता है तो समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी गाड़ी कमाई जो है, जिसको आपने इकट्ठा किया हुआ है, वो जमा है और उसमें आपका हो सकता है जितना भी पैसा हो और आपकी समस्याएं बढ़ रही हों, क्योंकि उस पैसे से आपका घर चल रहा हो या किसी और काम के लिए वो पैसा आपने इकट्ठा किया हो और वो निकलना जब बंद हो जाए, खाता एक्टिवेट नहीं रहे और किसी तरह का उसमें कोई भी वर्किंग ना हो, तो बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो उस समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बैंक जाना है। जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक के पास आपको संपर्क करना है कि मेरा खाता जितने दिन पहले रनिंग में था, प्रोसेस में था, चल रहा था ठीक ठाक, अचानक से मेरा खाता फ्रीज किया जा चुका है और मेरे खाते में किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही। और अपनी पासबुक साथ लेके जाना है, अपनी पासबुक को अपडेट करा लेना है करंट डेट तक, जिस डेट तक आप जाएं बैंक में उससे पहले जितने भी लेन देन हुए हैं वो सारी आपकी पासबुक में एंट्री हो जाएंगी और वहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि आपका खाता क्यों फ्रीज किया गया, आपके खाते में कोई संदिग्ध पेमेंट आई थी, इस वजह से आपका खाता फ्रीज किया जा चुका है। तो वहाँ से आप सीधा सीधा आप जाएं अपने नज़दीक के साइबर सेल में, वहाँ पर आप जा कर के आपको बताएं कि सर मेरा इस बैंक में खाता था और मैंने ये एंट्री वहाँ से ली है और मेरे खाते में इस तरह का ये पेमेंट आया हुआ है जिसका मेरे से कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है और इस पेमेंट को मैं नहीं जानता, ना पेमेंट ये मैंने किसी से मंगाया है या ना किसी ने ये मुझे पेमेंट दिया है, या किसी जानने वाले ने आपको पेमेंट दिया है तो आप बता सकते हैं ये पेमेंट मुझे इस व्यक्ति ने दिया है, इस वजह से मेरा खाता फ्रीज हुआ। और उस व्यक्ति से वहाँ पर वो सारी जानकारी मिल जाएंगी कि जो आपका खाता फ्रीज हुआ है, कहाँ से फ्रीज हुआ है, क्यों फ्रीज हुआ है, साइबर सेल वालों के द्वारा आपका वहाँ का संपर्क, वहाँ का एड्रेस, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस संपर्क पे संपर्क करना है, जो भी उन्हें नंबर दिया होगा उनसे बात करनी है अगर वो फ़ोन रिसीव करते हैं, और उनको बताना है कि मेरा खाता था और खाता आपने फ्रीज किया हुआ है, वो इस वजह से किया हुआ है, इसमें मेरा किसी तरह का कोई रोल नहीं है। अगर वो इससे मानते हैं, इससे बात बनती है आपकी, अगर वो खाता आपका अनफ्रीज करते हैं और जो पेमेंट संदिग्ध है उस पेमेंट को छोड़कर बाकी आप पेमेंट अपना निकाल सकते हो तो ठीक है। इस तरीके से बात नहीं बनती है तो आपको एक रिटन स्टेटमेंट उनको देना है, वो उनके एड्रेस पे सबमिट कर दीजिएगा, या नज़दीक से कहीं फ्रीज किया हुआ है तो उनके पास जा सकते हैं, आप जा करके उनसे बात कर सकते हैं, उनको वो सारी जानकारी उनको चाहिए हो वो दे सकते हैं। ये उस पैसे से आपका लेना देना है या उस पैसे से आपका लेना देना नहीं है, वो पैसा किसके द्वारा आया आपके खाते में, किसने भेजा, उस पैसे को आपने मंगाया था या पैसा किसी अननोन व्यक्ति ने भेजा हुआ, तो वो पैसा वापस भी जा सकता है और आपका खाता भी ठीक किया जा सकता है। तो पहला प्रोसेस ये है कि जिससे आपका खाता आसानी से ठीक हो जाता है। अगर इस तरीके से भी आपका खाता ठीक नहीं होता है तो दोस्तों इसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक लीगल प्रोसेस बताते हैं जिसके आधार पर आपको अपना खाता ठीक कराना होता है, क्योंकि ये एक अपराध हो जाता है और उस अपराध में फंसने के बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आप उस अपराध से निकल सकते हैं। सबसे पहले अगर वो बात बनती है आपको जानकारी के आधार पर, वहाँ जा करके या फ़ोन द्वारा या बैंक के संपर्क या साइबर सेल वालों से संपर्क करने के बाद में अगर आपका खाता ठीक होता है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपका खाता ठीक हो जाएगा और आप उन समस्याओं से बच जाएंगे जो समस्या आपको भविष्य में होने वाली हैं। अगर इस तरीके से आपका खाता ठीक नहीं होता है और आपको लगता है कि मेरे यहाँ किसी तरीके से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है और मेरा खाता ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर लीगल प्रोसेस है। उस लीगल प्रोसेस के आधार पर आपको समय लग सकता है, उस समय को जोड़ते हुए कितना समय लगेगा ये तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता यहाँ पर। मैं वो सारी लीगल प्रोसेस आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपका खाता अनफ्रीज होगा और आप उस समस्या से बचेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना।
आने वाले समय में आपको इस तरीके की जानकारी देता रहूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।